जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज ये जो वीडियो है आज हम बना रहे हैं, हमारा वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। और वीकली एनालिसिस हमारा जो है ये है 11 से लेके 15 तारीख तक का। इस हफ्ते 5 दिन थे और पाँचों वर्किंग थे, कोई हॉलीडे नहीं था। तो हमने पाँचों दिन ट्रेड किया है और ट्रेड जैसा था तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो ट्रेड हमने लिए हैं तो ये हमने हमारे जो एनालिसिस किया हुआ था उस एनालिसिस के हिसाब से हम चले हैं, या हमने लपक के दौड़ के भाग के ट्रेड पकड़ने की कोशिश करी, या हम फोमो में आए, हमने मिस्टेक्स करी, क्या करी, हमने ओवर ट्रेडिंग में अपने हाथ जलाए और क्या क्या मिस्टेक्स करी। ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। और हमने जो जर्नलिंग प्रिपेयर कर रहे हैं वो जर्नल भी देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए चालू करते हैं हमारा वीडियो। ये जो है, जैसे कि हर बार मैं बताता हूँ कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो इसमें दिख रहे हैं ना, ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लास्ट ट्रेडिंग डे के हिसाब से हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें सेम हो, बट काफ़ी कुछ बदलता है। इसलिए हम हमारे जो एनालिसिस था, प्री मार्केट एनालिसिस, वो हम हमारे वीडियोज़ में से देखेंगे। ये हमारे चैनल का नाम है द ट्रेड आइकन, और हमारे सारे वीडियोज़ यहाँ पर ही अपलोड होते हैं। देख सकते हैं ये इस महीने के ही यहाँ से हैं। और हम हमेशा हर वीक का जो भी हमारा ट्रेडिंग रहता है उसमें ट्रेड्स एक्टिव डेज़ हैं या नो ट्रेड डेज़ हैं, वो सारा हम उस सब का जर्नलिंग करने के बाद में हम एक समराइज़ वीडियो बनाते हैं वीक के एंड में, जिससे कि हमारी प्रोग्रेस का पता चल सके। तो ये सारे वीडियोस वीकली ट्रेड्स की जो रिकैप हैं वो ये सब हैं। बाकी ये सारे जो हैं ट्रेडिंग के वीडियो हैं जो लाइव ट्रेडिंग में लेता हूँ उसका रिकॉर्डिंग्स हैं। तो आप चाहें तो ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैंने एक प्रॉमिस किया है कि जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उसके बाद में ये जो मैं एनालिसिस करता हूँ, ये मैं एनालिसिस प्री मार्केट एनालिसिस के भी वीडियो, शॉर्ट वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप लोगों को शायद मार्केट को देखने का नज़रिया मिल जाए जब मार्केट नहीं खुला हो तब। तो मेरे जो ड्यूरिंग द मार्केट जो थिंकिंग रहती है, जो साइकोलॉजी रहती है, वो तो आप सबको दिख ही जाते हैं इन वीडियोस में। लेकिन हम उस मार्केट की प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो भी एक लर्निंग वाली बात रहती है। तो वो सब मैं कि अभी लोग नहीं हैं जुड़े हुए हैं, तो जब तक जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं प्री मार्केट एनालिसिस डालना स्टार्ट करूँगा, ताकि थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल सके। अभी हम आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा ये दिन था, तो इसको देखते हैं हम कि इस दिन क्या हुआ था। ये 11 तारीख की बात है और 11 तारीख को जो मार्केट ओपनिंग थी वो सपोर्ट पे ओपन हो रहा था। तो इस दिन हमने क्या एनालिसिस किया था, इस दिन हमारा एनालिसिस ये था, ये मार्केट सपोर्ट पे ओपन हो रहा था तो हमने यही डिसाइड किया था कि मार्केट अगर ये हमारे सपोर्ट पे ओपन हो रहा है, और हमने एग्रेसिव एंट्री बंद कर रखी थी पीछे का। अगर मंथली पीएनएल आपने देखा होगा, मंथली ट्रेडिंग जर्नल देखा होगा, तो उसमें हमने ये चीज़ डिसाइड की थी कि हम फोमो में एंट्री नहीं करेंगे, एग्रेसिव एंट्री नहीं करेंगे। फोमो में तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन एग्रेसिव एंट्री मैं कुछ टाइम के लिए पॉज करूँगा। तो ये खुला ज़रूर था यहाँ पे और सपोर्ट था, तो हमें उस समय ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ये बाइंग की कोशिश करे, बट इसने आते से ही डाउन साइड में मूवमेंट किया। और हमारा ट्रेडिंग प्लान ये था कि हम यहाँ से थोड़ा सा अगर रिट्रेसमेंट करता है तो यहाँ से बाय करेंगे, और अगर ये नीचे जाएगा तो हम यहाँ से बाय करेंगे, और अगर मान लो ये बिना रिट्रेसमेंट के ऐसे भागता है तो यहाँ पे एक मेरी लाइन थी जो कि प्रीवियस बायर को देखते हुए मैंने बनाई थी, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। हम यहाँ से सेल करेंगे अगर डायरेक्ट भागता है, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया। और मार्केट मतलब ऐसा ही किया, मतलब जैसा हमने सोचा था, क्योंकि हमने मतलब बहुत सारी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मार्केट का पाथ हम डिज़ाइन करते हैं कि मार्केट क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसमें। इसमें हमारा इस तरीके से फॉलो किया कि नीचे आया, हमने यहाँ बाय पंच किया और हमें यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिल गया। ये मार्केट हमारी तरीके से, जैसा हमने एनालाइज किया था उस तरीके से काम किया। और इस दिन क्या हुआ था, सबसे पहले अभी यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो मार्केट अपने सपोर्ट पे ओपन हो रहा था, तो हमारा यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर था हम कॉल साइड में ही बाय करेंगे।
तो हमने इस वजह से ही, क्योंकि ऐसा कुछ मेरे लिए ये एंड सपोर्ट था। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि डे कैंडल पे मैं बताता आ रहा था आपको कि मार्केट में ये जो लाइन थी ना, ये जोन, ये मेरा सपोर्ट जोन था इम्पोर्टेंट। तो इसके ऊपर जब तक था मैं कॉल की ही सोच रहा था। तो अगर आप इसमें देखेंगे ना पुराने वीडियो जाके, तो आपको दिखेगा कि मैंने पुराने वीडियो में केवल कॉल बाई किया था। तो यहाँ पे भी मैंने कॉल इसीलिए बाई किया क्योंकि हमारा जो कंटिन्यू ये मार्केट था, ये साइडवेज टू बुलिश जोन में था। कब तक मैंने एज्यूम किया था, इस लेवल तक। तो इसने मार्केट में ओपनिंग यहाँ दी और जब ये नीचे आया तो मेरा यहाँ पे लास्ट सपोर्ट था जो मैंने एज्यूम किया था। तो मैंने इसी वजह से एनालिसिस किया था कि मैं यहाँ पे इसको बाय करूँगा, और हमने बाय करके आगे निकल गए थे। अब चूंकि नेक्स्ट डे, मतलब इसी दिन मार्केट ने बाय साइड गया, लेकिन अपने हाई के ऊपर से ये सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे जाके बंद करा, और इसने क्लोजिंग भी इस जोन पे डाउन साइड में ही दी। काफ़ी बेयरिश कैंडल थी। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया था कि अब मार्केट यहाँ से अगर फॉलो अप ओपनिंग कैंडल बनती है तो हम इसमें पुट साइड में जाने की कोशिश करेंगे। मार्केट जब यहाँ ओपन होता है तो ये आप वीडियो अगर देखते हैं तो इसमें आपको दिखेगा मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन है। तो हमारी इसमें एनालिसिस यही था कि ये मार्केट थोड़ा मुझे लोअर के पास में या क्लोजिंग के पास में या जोन के पास में आके मिलेगा, तो मैं इसमें सेलिंग करना चाहता हूँ। बाइंग का मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था इसमें, क्योंकि बाइंग के लिए मुझे जोन मालूम था इतना नीचे है, मगर वो यहाँ से खुलने के बाद यहाँ तक आ जाएगा ऐसी एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं थी। तो हम यहाँ पे बाई के लिए वेट किए, मगर अल्टीमेटली हुआ ये कि मार्केट ने पूरे टाइम हमको सेल साइड की अपॉर्चुनिटी नहीं दी। क्योंकि जब जब ये मार्केट आगे बढ़ता गया, हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे बाय किस तरीके से करेंगे, कि यहाँ से 50% का रिट्रेसमेंट हो जाएगा तब हम यहाँ से पुट बाय करेंगे नीचे के साथ ही। क्योंकि मैं यहाँ पे तैयार ही नहीं था कि मैं इसमें पुट साइड के ट्रेड लूँ, सॉरी कॉल साइड के ट्रेड लूँ। मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे ये एक मुझे ब्रेकआउट दे या 50-60% रिट्रेसमेंट करे, तब मैं इसको क्रॉस करूँ। लेकिन इसने कहीं भी मुझे लोकेशन नहीं दी बाय करने की, और ये लगभग जब ये 1 बजे समथिंग ये यहाँ पे पहुँच गया था, तब मैंने डिसाइड किया था कि ये काफ़ी ज़्यादा सिंगल साइडेड मूवमेंट दिया है। अगर इसको कहीं रिट्रेसमेंट करना है तो इस जोन के आसपास ये कहीं ना कहीं करने की कोशिश करेगा। तब मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई, और मिस्टेक ये कर दी थी मैंने एक चीज़ की, वो मिस्टेक बोलूँगा क्योंकि वो एंट्री मेरी सही कैंडल पे नहीं थी। अल्टीमेटली मैं कहीं भी बाय करता ना कॉल, तो वो लॉस ही होता। मगर मैं यहाँ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कैंडल थी ना, इस कैंडल को आप देखिए, इसने क्या किया था, वीडियो में आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी थी मेरी इस तरीके की। और जब मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी तो मैंने कहा था ये ब्रेकआउट दे दी है इसने कैंडल ने, और इस ब्रेकआउट कैंडल जब ये रिटेस्ट करेगी तब मैं इसको बाय करूँगा। तो अब अपन ये देखते हैं कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट जैसा कुछ था ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल बाहर क्लोज हुई है, लेकिन ये ऐसी कैंडल नहीं है जिसको कि मैं बोल सकूं कि इसने ब्रेकआउट दिया है इस ट्रेंड लाइन का। लेकिन फिर भी मैंने क्या एज्यूम किया कि इसने ब्रेकआउट दे दिया है, ट्रेंड लाइन के बाहर बंद हुई है और अब ये रिट्रेस करने आया, और यहाँ मैंने बाय कर लिया था मेरा कॉल, और अल्टीमेटली यहाँ कहीं जोन पे आके मुझे एसएल लेना पड़ा। बट अल्टीमेटली यहाँ पे ये गलती नहीं है कि मैंने ट्रेड ले लिया पुट साइड का, वो तो गलती एक अलग चीज़ है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, इसको एज्यूम गलत तरीके से किया कि यार इसको ब्रेकआउट होना था ना, तो एटलीस्ट ये ब्रेकआउट होती तो ये बुलिश कैंडल यहाँ पे बनना था, तो ये इस टाइप की कैंडल बनती तो मैं इसको एक्सपेक्ट कर सकता था कि हाँ बुलिश है, बंद हो गया, अब यहाँ से रिट्रेस होगा तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा, भले ही फिर एसएल चला जाता उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे इस कैंडल को मैंने जान करके गलत समझा या कैसे समझा, क्योंकि दिख तो रही है कि बुलिश कैंडल नहीं है और ब्रेकआउट कैंडल नहीं मान सकते इसको कहीं से कहीं तक। तो ये यहाँ पे गलती हो गई थी हमारी। और दूसरी गलती मैंने इसी दिन ये करी थी, क्योंकि जब हम एक्सपेक्ट कर चुके हैं कि मार्केट सेलिंग साइड में है और मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, तो हमें यहाँ पे एक्चुअल में छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब तक रिट्रेसमेंट के साथ में हमें अगर सेलिंग नहीं मिल रही है तो इसको बाई साइड में करने का मतलब नहीं निकलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ऑलरेडी हम डाउन ट्रेंड में हैं, ओपनिंग डाउन मिली है, हमारा एनालिसिस भी हमने डाउन साइड का ही किया था। अब केवल हमें क्योंकि ट्रेड नहीं मिला इसलिए हमने यहाँ पे पंच करने की कोशिश करी, ये गलत चीज़ थी, हमें यहाँ पे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो ये मेरी गलती थी इस दिन की ट्रेड की, ठीक है। तो ये सेकेंड डे हमारा यहाँ पे लॉस हुआ था। थर्ड डे हमारी मार्केट की ओपनिंग हुई थी, इसी दिन का जो एंड था वहीं पे ओपनिंग हुई थी इसकी लो के समथिंग पास में। तो हमारा एनालिसिस के हिसाब से हमने प्री मार्केट एनालिसिस जब किया था उसमें ये चीज़ डिस्कस की थी हमने कि ये जोन उसी दिन का बना हुआ है, ये जोन पे जैसे ही आएगा, क्योंकि ये कंसोलिडेशन भी काफ़ी टाइम पे हुआ है, मतलब लगभग 1 घंटा हुआ है, और हमारे हिसाब से ये जोन भी इम्पोर्टेंट है। तो ये लाइन और
मतलब ये बॉटम इस चीज़ का इस कंसोलिडेशन का बॉटम और ये जो जोन है यहाँ से मैं सेलिंग की कोशिश करूँगा मार्केट अगर खुलते से यहाँ आया, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा सेलिंग का बायसनेस आ चुकी थी। तो मार्केट ने ये पहले ही मिनट में यहाँ पे आ चुका था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच कर दिया और यहाँ से भी मुझे ठीक ठाक लो आते आते ही मेरा टारगेट अचीव हो गया था। बाकी मार्केट ने यहाँ पे फिर बाद में साइडवेज जो बुलिश रखा अपने आप को, बट हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेते ही हमारा चीज़ अचीव हो गई थी। 14 तारीख को क्या हुआ था, मार्केट ने इस जोन में ये जो प्रीवियस डे इस जोन का हाई और क्लोज के बीच में ओपन हुआ था मार्केट। तो इसमें इस दिन मैं शायद लेट आया था तो मैं एनालिसिस कर पाया था 14 तारीख को। अच्छा, यहाँ पे मुझे कहीं जाना था तो ये एक्चुअल में तो ये मार्केट नहीं आ पाता मैं, बट फिर भी क्योंकि थोड़ा टाइम मिल गया था मुझे 11 साढ़े 11 बजे तक का, इसलिए मैंने यहाँ पे आके ट्रेड किया था। तो एनालिसिस जो मेरा ये था, जो मैं पहले ही करके जाता हूँ कि मार्केट अगर इस जोन में ओपन होता है, क्योंकि मार्केट जब हम एक रात पहले देखते हैं ना नेक्स्ट डे के लिए, तो हमारे पास अलग अलग तरीके की चीज़ें रहती हैं। प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे लो के बीच में, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोज के बीच में, या प्रीवियस डे हाई के ऊपर या प्रीवियस डे लो के नीचे। इस तरीके से 4 जोन बने होते हैं हमारे कि मार्केट इनके बीच में कहीं ओपन हो सकता है। तो इन चारों के लिए हम समझते हैं कि कहाँ कहाँ हम एक्शन लेंगे। तो इस हिसाब से जब अगर मार्केट इस जोन में होता तो मुझे यही करना था कि मैं अगर मार्केट ऊपर जाता तो मुझे यहाँ पे सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैं यहाँ से सेल कर दूंगा। बाइंग तो करना नहीं था कि मार्केट यहाँ नीचे नीचे आता तो मैं इसको यहाँ से बाय करता, मैं बाय नहीं करता, मैं यहाँ से नीचे आने के बाद सेल करता डे क्लोज से। ठीक है, बट ऐसा किया नहीं मार्केट ने और मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद में यहाँ आने लगा। तो मैंने यहाँ पे, आप वीडियो अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी वगैरह के साथ में पोजीशन बनाई बैंक निफ्टी बिक्स को देखते हुए, और यहाँ पे जब थोड़ी देर तक होल्ड करता रहा और यहाँ से जब बियरिशनेस आने लगी तब मैंने इसको सेल किया। और हमें यहाँ तक आते आते जोन, क्योंकि मुझे पता था कि ज़्यादा लंबी रेंज नहीं है, ये क्लोजिंग तक ही मिल सकती है मुझे। इस दिन का जो भी क्लोज था ना वहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ ना कि ऐसा है वैसा है, मैंने ऐसा बोला था। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं ना, मतलब अगर थोड़ा डाउट है आपको कि यार ये मार्केट बन चुका है इसलिए ऐसी बातें हो रही, तो आप उसके लिए ना ये जो वीडियोस है ना मेरे, इनको जाके एक बार देख सकते हैं। तो आपको मतलब मेरी बातों पे कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप अगर डायरेक्टली इस वीडियो पे ही आ गए हैं तो आपको शायद ये लग सकता है कि यार ये मैंने कहा था वाली बात हो रही है। तो आप उनको कंपेयर करने के लिए मेरी बातों को वीडियोस में जाके देख सकते हैं एक बार। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ सही बता रहा हूँ, भरोसा करो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम मार्केट में इस तरीके का प्री मार्केट एनालिसिस करके हम फॉलो कर सकते हैं और ऐसा सीख सकते हैं आप भी। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा तो आपको, उस लिए कि आपको कॉन्फिडेंस आए इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि मैंने ये वीडियो में बताया था। बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है कि मुझ पर भरोसा करो मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जब इसके आगे का चार्ट आपको नहीं पता होता है तो हम कैसे जज करें, और फिर जज करने के बाद हम भरोसा करें कि यहाँ से मुझे सेल करना है कि नहीं करना है, कि ये ऊपर तो नहीं चला जाएगा, लेकिन हमने सेल किया और नीचे आ गया। तो इसलिए वो सारी बातें हैं। तो मेरी बातें मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ये सब चीज़ें कि वीडियो में आप जाके देख सकते हो, क्योंकि तब आपको जाके कॉन्फिडेंस आएगा कि जब यही कैंडल यहाँ तक थी तो मेरा वीडियो में, मतलब उस दिन मेरी मार्केट में साइकोलॉजी क्या थी। तो बस ये बातें हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ भी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट जो हमारा टारगेट होता है वो हो गया। फिर ये लास्ट डे ऑफ द वीक है, यहाँ पे भी मैं, क्योंकि मेरा काम था और मेरे को पूरे दिन का ही काम लग गया, तो नेक्स्ट डे भी मैं मॉर्निंग में मार्केट में लेट हुआ थोड़ा। जो एक दिन पहले मैं बिज़ी था उसके चक्कर में मैं आ नहीं पाया और एनालिसिस वगैरह भी नहीं रह पाया। वीडियो स्टार्ट होते से ट्रेड पे ही स्टार्ट हुआ था, कहीं अगर ये देखेंगे ना तो ये स्टार्ट ही मेरा ट्रेड पे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मेरा एनालिसिस ये था, क्योंकि मार्केट अगर ये वाली कैंडल देखते हैं ना डे टाइम फ्रेम में अपन देखते हैं, क्योंकि मैं जब पुट ले रहा हूँ तो फिर मैंने कॉल में क्यों एंट्री बनाई, तो क्योंकि पुट मेरा यहाँ से था। ठीक, यहाँ से मैंने पुट बाय करना चालू किया क्योंकि ये फेल हो गया। अब कैंडल ये यहाँ चली गई, इस कैंडल ने नीचे की लिक्विडिटी लेने के बाद में ऊपर आके बंद करी इस कैंडल के अंदर, और सेकेंड डे वाली कैंडल यहाँ ओपन हुई, इसने काफ़ी ज़्यादा नीचे की, इस जोन के नीचे की लिक्विडिटी लेने के बाद में ऊपर बंद करी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट में वापस से ये जो बेरिशनेस है, ठीक है, तो ये यहाँ तक सपोर्ट ले लिया इसने, मतलब जैसे हम ये मान के चल रहे थे कि ये मेरा जोन था, लेकिन इस स्विंग में मार्केट ने यहाँ तक का सपोर्ट ले लिया। ठीक, तो इस वजह से मुझे लगा कि शायद यहाँ से वापस जाएगा, इसलिए मैंने अब इसको कॉल में एंट्री बनाने की कोशिश करी।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, जब मेरा एनालिसिस था कि मार्केट अगर प्रीवियस डे क्लोज के कहीं भी ऊपर ओपन होगा तो मैं इसमें बाइंग साइड का ही ट्रेड लूँगा। तो बाइंग साइड का ट्रेड मैंने जैसी मार्केट में ये कैंडल यहाँ पे ओपनिंग थी और बनी, और बनते से इसने नीचे जब डे क्लोजिंग का स्वीप मारा और वापस जब ऊपर आके बंद हुई 1 मिनट की कैंडल, और 1 मिनट की कैंडल ने इसका सपोर्ट लेके भागने लगी, तब मैंने अपना ट्रेड पंच कर दिया। और हम लकीली इस दिन भी यहाँ तक में अपना ये 100 पॉइंट में हमने हमारा टारगेट प्रीमियम में अचीव कर लिया और हमें यहाँ पे भी ठीक प्रॉफिट हो गया। तो ये वीक हमारा काफ़ी ठीक था, मतलब इस दिन हमारे एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा ठीक रहे और जैसा हम चाहते थे वैसा लगभग मार्केट में होता गया। और हमने भी मार्केट में जब हमारी कंडीशन फुलफिल होती गई तो हमने ट्रेड पंच किए और ठीक ठाक यहाँ पे बेनिफिट उठाया इस हफ्ते। केवल इस दिन ये भी ट्रेड मतलब ऐसा नहीं था कि फोर्स्ड ट्रेड था, मैं ज़बरदस्ती घुस रहा हूँ, पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका था इसलिए हमने इसको बाय किया। लेकिन इसको हमने लर्निंग में पॉइंट बनाया है इस चीज़ को। अब हम आगे इसका ध्यान रखेंगे कि मार्केट में अगर ट्रेंड बिगर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अपना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसी के रिस्पेक्ट में अगर आपको मार्केट एक तरफा जाते हुए मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उस दिन ट्रेड नहीं भी लेंगे तो चलेगा। तो ये चीज़ हमने सीखी थी और इस तरीके से हमारा ट्रेडिंग हुआ कम्प्लीटली। और मैं आपको इसमें अपना जो जर्नल है वो मैं बताता हूँ आपको। ये हमारा जर्नल था 11 से लेके 15 तारीख तक का, ठीक है। इस दिन में अगर अपन देखते हैं तो इसमें नोट्स के नाम पे ऐसा कुछ नहीं है, केवल इस एक दिन लर्निंग है। ये कौन सा दिन है, ट्यूसडे का, हाँ ये जो सिंगल साइडेड मूवमेंट था ना ये वाला, इसी दिन की लर्निंग है। और ये एग्रेसिव एंट्री का मैंने नोट डाला हुआ है किसमें, 3rd डे में, मतलब यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या हुआ था कि मार्केट ओपन होते से ही मैंने जैसे ही इसने जोन को टच किया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मार्केट यहाँ से देखो डाउन ट्रेंड में ही था, मार्केट की ओपनिंग भी फ्लैट हुई थी, तो फ्लैट हुई थी इस वजह से मैंने डाउन ट्रेंड का ही ट्रेंड बनाया। और कहीं ना कहीं अगर आप यही सोच को अगर आप देखोगे ना, तो यही सेम सोच लगी है मेरी कहाँ, 15 तारीख के ट्रेड में। डाउन ट्रेंड था एंड ओपनिंग फ्लैट थी, तो मैंने यहाँ पे डाउन ट्रेंड का ही एनालिसिस बनाया था और इसी हिसाब से जैसे ही मेरा पॉइंट आया मैंने पंच किया। यहाँ पे अप ट्रेंड था, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अप ट्रेंड था, क्लोजिंग अप ट्रेंड में थी, फ्लैट ओपनिंग थी, जैसे ही क्लोजिंग टच करी मैंने बाई करी। तो आपको ये दोनों जगह ही ये सेम एनालिसिस दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब आप अगर ठीक से कोशिश करोगे केवल मेरे वीडियो को ही देखते हुए, बाद में अगर मेरे को लर्निंग वीडियो आते हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर केवल वीडियोस को देखते हुए अगर आप एनालिसिस करोगे ना बैक टेस्ट की, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने लगेगी बिना किसी चीज़ की पर्सनल ट्यूशन के या किसी चीज़ के कोर्स के। तो ये सब चीज़ें हैं, तो सेम टू सेम चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री लिखी थी मैंने कि यहाँ पे मैंने एंट्री एग्रेसिव ली है। आपको मैं जो लर्निंग के है ना, ये सब तो डिटेल नहीं है, ये लर्निंग है। मैं इनके आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा कि जैसा हमने डिस्कस किया है केवल वैसा ही इसमें मेंशन है कि कुछ और भी है, क्योंकि हो सकता है मैंने, क्योंकि ये तो सेम डे में लिख देता हूँ। और जैसे ये एग्रेसिव एंट्री का है तो मैंने इसमें कुछ लिखा है, हाँ ठीक है। तो मैंने इसलिए लिखा है, मैंने याद करके कि यार इसमें जो भी पॉजिटिव नेगेटिव होता ना, तो मुझे मेन फोकस करना है इस पे कि इसको थोड़े दिन के लिए मैं अवॉइड करूँ। बाद में हम कर सकते हैं और मैंने पहले भी करी है, बट मैं अभी जैसे वीडियो बना रहे हैं हम, तो इसमें क्योंकि मेरी एंट्री लेने से अगर आप मुझे देख रहे हैं, फॉलो तो बात की बात है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपने भी इस चीज़ का फोमो जगने लगता है कि यार ऐसे लोग ले सकते हैं। तो हम भी जब पढ़ाई कर रहे हैं और हम जब ट्रेड ओपन कर रहे हैं तो हमारे सपोर्ट पे कुछ चीज़ ओपन हो रही है, एनालिसिस के हिसाब से ओपनिंग हो गया, तो आप खट से उसमें घुसने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ कि वीडियो जब तक बना रहा हूँ तब तक मैं ऐसी एंट्री अवॉइड करूँ। तो मैंने इसलिए इस वीक में ये 2 केवल वो थे। बाकी आप तो इसको खोल के देख सकते हैं, ये मेरे नोट्स हैं इसमें। जर्नलिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ताकि आप अगर चाहें तो ऐसी जर्नलिंग बना सकते हैं, इससे एक आइडिया मिल जाए आपको, इस तरीके से बना रहा हूँ। ये जैसा मेरा फंड का इक्विटी कर्व है, ठीक है। तो अब हम इसमें 30,000 के ऊपर अभी तक आए थे एक बार, और फिर लास्ट वीक तक हम वापस नीचे चले गए थे। अब हमने 30 को क्रॉस कर दिया, 40 पे आ गए, ठीक है। ये सब तो अलग बात है। और यहाँ पे ये हमारा मेन जो एनालिसिस कर रहे हैं हम, ये सेकेंड वीक का 11 से 15 मई में हमारे 0 ट्रेडिंग हॉलीडेज थे, 5 दिन ट्रेडिंग के थे, नो ट्रेड डे कोई भी नहीं था, प्रॉफिटेबल डेज थे हमारे 5 में से 4 और एक लूजिंग डे था। तो
तो अभी तक ये जो 10 ट्रेड हुए हैं टोटल, इसकी सैंपल साइज में एक ही दिन का नो ट्रेड डे, और ये एक दिन भी क्या नो ट्रेड डे था, इस दिन भी प्रॉफिट था हमारा, लेकिन हमने ब्रेक इवन पे एग्जिट किया था, तो उसको ब्रेक इवन को एग्जिट को हमने नो ट्रेड डे बना दिया। तो एक्यूरेसी इस छोटे से सैंपल साइज की अभी 77% जा रही है, ठीक है वीक तो। और हम हमारा पीएनएल देखते हैं। पीएनएल नहीं है, मैं आपको केवल ऑर्डर बताना चाह रहा हूँ। ऑर्डर बुक तो खैर मैं आपको यहाँ से भी बता सकता हूँ, कहाँ गया, फ्लैश, ठीक है। खैर ऑर्डर बुक तो मैं डेली दिखाता ही हूँ आपको। एफएनओ तो ये वीक है हमारा 11 से लेके 15। इस दिन हमको ये जो सेकेंड डे था, और इस दिन ये 2000 का दिखा रहा है, क्योंकि पता नहीं मार्केट में जो स्लिपेज था उसकी वजह से हमारा टारगेट, हमने एसएल तो 17 1750 का कुछ लगा होगा, पर ये 250-300 रुपये कुछ एक्सटेंड हो गया और 2000 का लॉस हो गया। तो केवल अभी ये जो है ना प्लेटफॉर्म, इसमें कस्टम, इसमें जो पीरियड है ना, ये कस्टम पीरियड नहीं है। मतलब जैसे मेरे को पूरा महीना का दिखाना पड़ रहा है, मैं चाहता हूँ कि जैसे ये वीक है मैं इस वीक को दिखाऊं, पूरा वीक या पूरा मंथ दिखाने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे इसमें ये पूरा 18 से 22 तक का ही मुझे शो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मुझे अभी कोई ऑप्शन मालूम नहीं है, और जितना मैंने पूछा है तो वो है भी नहीं अवेलेबल। तो ये पूरा वीक का दिख रहा है, क्योंकि मुझे वीकली ही एनालिसिस करना है, मैं वीकली बताना चाह रहा हूँ, बट अभी मेरे पास इसमें कोई और तरीका नहीं है। तो ये है। तो हमारा इस मंथ में अब देख रखे कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 22K का है, और इसमें से जो चार्जेस हैं ये सब 616 रुपये है। अगर इसमें अपन देखेंगे ना तो ये तो ठीक है। और मैं बताना चाह रहा हूँ ऑर्डर बुक, ठीक है। ऑर्डर बुक यहाँ से आप वैसे डेली देखते ही हैं मेरी, तो आपको कभी भी नहीं दिखने वाला है फ़िलहाल अभी तक, क्योंकि मैंने किया नहीं है। क्वांटिटी हमेशा सिंगल लॉट है और रिपीटेटिव नहीं है, और हर दिन का एक ही ट्रेड है। 15, 14, 13, 12, 11, ये 5 दिन के 5 ट्रेड हैं केवल। ना तो मैं वीडियो बंद करने के बाद में कोई और ट्रेड लेता हूँ, ओवर ट्रेड नहीं ली है मैंने इस सीरीज़ को जब से स्टार्ट किया है। तो ये था हमारा ओवरऑल वीक। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन देना थी मुझे शायद मैं इसमें कंप्लीट दे चुका हूँ। हमने एक्सेल शीट भी देख ली है, जर्नलिंग जो हम करते हैं वो देख ली है, ठीक है। और बस यही है, एक चीज़ है कि आप हो सके तो इसको 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाएँ, ताकि आपको और लर्निंग के वीडियोस जो हैं प्री मार्केट एनालिसिस देखने को मिले। और क्योंकि जनता बढ़ेगी तो मुझे भी थोड़ा सा और डिस्कस करने में, बातचीत करने में थोड़ा मुझे भी ठीक लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखो मेरा फ़ायदा इसमें है, बहुत सारा फ़ायदा है मेरा। क्योंकि मैं अगर इतने से की बात करूँ ना, तो ये इतने दिनों में, ये जो 1.5 महीना होने, हाँ 1.5 महीना ही हो गया ऑलमोस्ट क्या हो ही गया है। इस 1.5 महीने में मैंने कहीं भी 2 ट्रेड नहीं लिए हैं, और ये मेरे अपने आप के लिए अचीवमेंट है, क्योंकि मुझे केवल डर, किसी और चीज़ से डर है ही नहीं। ये जो इतने कंटिन्यू लॉसेस है ना, इससे कोई डर नहीं लगता मेरे को, पता है ये सब हो जाता है क्यों, क्योंकि ये ऐसा दिखता है मेरे को और मैं कर चुका हूँ। लेकिन समस्या क्या आती है, जब ये यहाँ हो जाता है, ये हो जाता है, तो फिर और ऐसे टाइम पे जैसे ब्रेक इवन डे होगा, या यहाँ कहीं मैं गलती की वजह से भी बेवकूफ़ बन गया हूँगा। तो गलतियाँ क्या है, जैसे हम एज्यूम करते हैं ना, जैसे मेरा डाउन ट्रेंड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लेकिन एंट्री नहीं मिली, और हर बार मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। पुराने मंथ में आप देख सकते हैं कि मैं चाह रहा था बाय करना, और मार्केट ओपन होते, मार्केट यहाँ कहीं क्लोज हुआ था, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मैं सोच रहा हूँ कि हाई तक आए, मार्केट यहाँ आने के बजाय यहाँ से भाग रहा है, मैं कहीं एंट्री नहीं ले पा रहा हूँ, और रेजिस्टेंस पे आने के बाद मुझे पॉकेट में सेल करना पड़ रहा है। तो यही मिस्टेक यहाँ करी थी मैंने, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे अवॉइड करनी है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इस तरीके की जर्नलिंग, प्लस मुझे एक प्रेशर है कि मुझे आप लोगों के साथ बात करनी है, तो मैं अकेले का नुकसान जब तक घर में बैठ के कर रहा हूँ तब तक ठीक है, लेकिन किसी और को भी मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ, और फिर क्या माइंडसेट डेवलप होता है और माइंडसेट फॉरवर्ड होता है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इसमें। तो इसमें और भी लर्निंग वगैरह हो सकती है, तो आप ये चैनल ज्वाइन करें अगर आपको लगता है इसमें थोड़ा भी वैल्यू है, या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्सेस में जाके आप बता सकते हैं, या कुछ है। 1-2 लोगों ने मुझे कुछ कमेंट किए थे, जैसे इसकी लेंथ वगैरह काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, और वो भी मैं भी मान रहा हूँ कि वो कुछ बातें रिपीटेड होती हैं,
तो जैसे वीडियोस की कुछ बातें हैं तो ये वीडियो में जाके देख सकते हैं आप। मैं डबल से यहाँ भी एनालिसिस करके पूरी थ्योरी में यहाँ बताता हूँ तो वो गलत है। तो बस यही सब चीज़ें था। अब आप कुछ आपके कुछ सजेशन हैं या कुछ आपके कमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप मुझसे शेयर करें। मैं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको और किस तरीके से बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मैंने जो सीखा है वो यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, कोई किताबें नहीं पढ़ी मैंने, कोई कोचिंग वगैरह नहीं गया हूँ मैं इस चीज़ की, तो मैंने सब कुछ यूट्यूब पे ही किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा ठीक ठाक आ गया है या शायद कुछ आता है, तो मैं उस चीज़ को शेयर करना चाहता हूँ और अपनी जर्नी को भी मैं जल्दी अचीव करना चाहता हूँ। मान लो मुझे कहीं पहुँचना है, तो अभी यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो मैं अगर अकेले दम पे कर रहा हूँ ना, जैसे मैंने बताया था कि ये लोनली बिजनेस है, तो ये इस तरीके से ये यहाँ से पहुँचने में इतना टाइम ले लेगा। लेकिन हो सकता है कि अगर मैं किसी के साथ शेयर करूँ तो ये सब चीज़ें मुझे जल्दी रीच कर जाएं। तो केवल ये मेरा स्वार्थ है, बाकी इसमें थोड़ा बहुत मैं बिना किसी और लालच के आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि जो मैं चाहता था कि जो लोग मुझे बताएं, मैं उन लोगों से सीखा हूँ अलग अलग इस तरीके के चैनल को फॉलो करते हुए, तो वही चीज़ मैं किसी और को भी दे सकूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अब मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीक मंडे को। जय श्री राम।